नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ईएसपी आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपनी जो प्लेलिस्ट चल रही है पूरा पेपर यहीं से बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर की रिवीजन सीरीज़ है। मींस हम 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। एक एक क्वेश्चन जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं किसी चैप्टर से, जैसे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा अपने को पूरा वीडियो में। उसके दौरान लगभग 150 क्वेश्चन हम पूरे के पूरे चैप्टर से करेंगे, तो कोई मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचेगा। आज चैप्टर नंबर करने जा रहे हैं हम 11, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। बेसिकली इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, इस चैप्टर में हम स्काई को समझेंगे कि स्काई में जो मून है, मून के फेसेस हैं, कैसे कैलेंडर्स आए, सोलर कैलेंडर क्या होता है, लूनर कैलेंडर क्या होता है, जो आपकी शैडो फॉर्मेशन है, उन सब के बारे में हम क्वेश्चन आंसर की उससे समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन कीप ट्रैक ऑफ टाइम। यहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 तरीकों में मोल्ड किया है। यही क्वेश्चन कि ह्यूमन बीइंग्स ट्रैक ऑफ टाइम पहले कैसे रखते थे, इसी क्वेश्चन को और 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। तो मैंने इसीलिए ये सीरीज बनाई बेटा कि कई बार क्या होता है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन था क्या। मतलब क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ जाती है। बच्चे को आ रखा होता है, आंसर आता है, लेकिन वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कुछ दूसरे वर्डिंग में पूछ लिया उससे। थोड़ा सा घुमा के पूछा, बच्चा परेशान, थोड़ा सा घुमा के पूछा, बच्चा परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही 3-4 तरीकों से की है। उसके बाद उसको 4 से 5 पॉइंट्स में कवर किया है। जैसे पूछ रहा है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन कीप ट्रैक ऑफ टाइम। जो अर्ली ह्यूमन्स थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो कैसे ट्रैक रख पाते थे टाइम का, समय को कैसे, भाई उनके पास घड़ी तो थी नहीं, तो कैसे ट्रैक करते थे। और हाउ वाज द स्काई यूज्ड एज ए नेचुरल क्लॉक। यहाँ ये पूछ रहा है कि कैसे जो अपने मतलब अर्ली ह्यूमन थे वो नेचुरल क्लॉक की तरह यूज करते थे। किसको? स्काई को। स्काई में देख लिया, ओके सूरज सिर के ऊपर आ गया है तो लगभग दोपहर हो गई है, अभी सनराइज हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग है, अभी 10 बजने वाले हैं, अभी 2 बजने वाले। कैसे? डिस्क्राइब अर्ली मेथड्स ऑफ टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजर करने के जो पुराने तरीके जो लोग यूज़ करते थे वो बताइए। हाउ डिड ह्यूमन्स मेजर टाइम बिफोर क्लॉक्स। ह्यूमन कैसे टाइम को मेजर करते थे जब घड़ी नहीं आई थी, उससे पहले क्या। यूज मोमेंट ऑफ सन, मून एंड द स्टार। देवर यूजिंग बेटा सन, मून एंड स्टार को यूज करते थे। कैसे मूव कर रहे हैं, मीन्स आज पूर्णिमा है तो चांद जल्दी उगेगा, जल्दी राइज होगा। ये सब उन लोगों को बहुत पहले पता था। उन सब के बारे में उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखा था, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रखा था। ऑब्जर्व डे नाइट साइकिल, उन्होंने डे नाइट साइकिल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा था। मून फेसेस मार्क मंथ। जैसे हम डे की बात करते हैं तो डे हमें कैसे पता चलता है, डे नाइट साइकिल का कैसे पता चलता है। सूरज राइज हो गया इसका मतलब दिन हो गया, सूरज छिप गया इसका मतलब रात होगी, उससे फिर रात 12 घंटे, फिर रात चलेगी। तो उस तरह से हम 24 घंटे में पहुंचते हैं एक दिन पे, तो मुझे पता चल जाएगा एक दिन हो गया। अब महीने का कैसे पता चलेगा? महीने का पता चलेगा मून के फेसेस से। मार्क मंथ, मून के फेसेस। आज पूर्णिमा है, फिर लगभग 15 दिन बाद अमावस्या आ जाएगी, अमावस्या के 15 दिन बाद फिर से पूर्णिमा आ जाएगी। यानी फुल मून से स्टार्ट करके जब मैं दोबारा से उसी फुल मून पे पहुंच जाता हूं, तब हम बोलते हैं फुल मून से फुल मून एक मंथ हो गया है। सीजन्स इंडिकेटेड पैसेज ऑफ ईयर। दिन का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, महीने का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब बताता है ईयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ईयर का कॉन्सेप्ट बेटा उन लोगों ने बड़े अच्छे से समझा कि भाई मान लिया पहले गर्मियाँ आ रखी हैं, गर्मियों के बाद फिर बारिश आई, फिर उसके बाद विंटर सीजन आ गया, समर, रेन एंड देन विंटर। विंटर के बाद फिर से देखा उन्होंने कि भाई ये तो फिर से समर आ गई, इसका मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने ये समझ लिया, एक अंदाज़ा लगा लिया कि भाई एक सीज़न से स्टार्ट करके दूसरे सीज़न, उसी सीज़न में मैं फिर से पहुंच जाता हूँ। अगर उसी सीज़न में मैं फिर से पहुंच जाता हूँ, इट मीन्स 1 साल हो गया है। तो जो सीजन्स का चेंजेस थे उससे हमने ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई। पहला कि भाई सन, मून एंड स्टार के थ्रू करेगा। सन का यूज करते हुए जो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट है वहाँ सन के उससे आ गया। मंथ के यूज करते हुए मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मून के फेसेस को। मून के फेसेस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे पता चल गया 1 महीना हो गया। और वही जब महीने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीजन्स बन गए और सीजन वही रिपीट होके आ गया, इट मीन्स 1 साल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द स्काई कॉल्ड अ नेचुरल क्लॉक।
उसी में से मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया कि स्काई को हम नेचुरल क्लॉक क्यों बोलते हैं। हाउ डज द स्काई हेल्प इन मेजरिंग टाइम, एक्सप्लेन स्काई एज ए टाइम कीपिंग सिस्टम। स्काई को आप दिखाओ टाइम कीपिंग सिस्टम। अब बच्चा क्या बोलेगा कि सर टाइम कीपिंग सिस्टम दे रखा था, मैंने ऐसा कोई सिस्टम पढ़ा ही नहीं है। दिक्कत क्या आती है, बच्चा बोलता है सर टाइम कीपिंग सिस्टम दे रखा था, ऐसा तो कोई सिस्टम ना तो बुक में देखा मैंने और ना ही आपने बताया। इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से फ्रेम किए हैं। वाई वर हेवनली बॉडी यूज टू मेजर टाइम, यहाँ दूसरे तरीके से समझा दिया। हेवनली बॉडी, चांद, सूरज, कोई स्टार हो सकता है, मेजर टाइम करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्टार्स का भी बेटा यूज करेंगे, जैसे कॉन्स्टलेशन रहता है कि भाई गर्मी के दिनों में ये वाला कॉन्स्टलेशन दिखाई देगा, सर्दी के दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला कॉन्स्टलेशन दिखाई देगा, तो उससे भी हम टाइम कीपिंग रख सकते हैं। स्काई शोज रेगुलर मूवमेंट, स्काई में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। सूरज राइज होगा, सिर के ऊपर आएगा, फिर छिप जाएगा, सिमिलरली मून आएगा, लाइक दैट। मोशन ऑफ सन, मून एंड द स्टार इज प्रिडिक्टेबल। अगर आप अच्छे से मॉनिटर करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, जैसे आपकी बुक में मून के फेसेस दिखाने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी समझा रखी है जो अराउंड एक महीना चलेगी, उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसमें यही बता रखा है कि सन, मून और स्टार आर वेरी मच प्रेडिक्टेबल, हम उसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इस टाइम में कहाँ होगा। हेल्थ मार्क डेज, मंथ एंड ईयर, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने समझाया, उनका यूज करते हुए हम डेज को मार्क कर सकते हैं, मंथ को मार्क कर सकते हैं एंड फाइनली ईयर्स को मार्क कर सकते हैं। यूज बिफोर मैकेनिकल क्लॉक्स, जब मैकेनिकल क्लॉक्स आई, जो ये नॉर्मल वाली घड़ियां आई, उससे पहले के बारे में बता रहा है कि ये सब टेक्निक यूज करके, ये सब टेक्निक यूज करके हम इस टाइप से टाइम कीपिंग रखते थे। हम हेवनली बॉडीज का यूज करते थे, टाइम कीपिंग सिस्टम बोल दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। एज आई एक्सप्लेन, डे और नाइट अर्थ पे कैसे होगा। व्हाई डू डेज एंड नाइट अकर, दिनों रात क्यों होते हैं। या हाउ इज अर्थ रोटेशन रिलेटेड टू डे एंड नाइट, अर्थ का रोटेशन डे और नाइट को कैसे लाएगा कहानी में। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ बेटा अपने एक्सिस पे यूं चक्कर काटती है, अर्थ अपने चक्कर पे यूं पूरा रोटेट करेगी एंड दिस रोटेशन टेक्स अबाउट 24 आवर्स। कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। साइड फेसिंग सन हैज द डे, अपोजिट साइड हैज द नाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, जहां से आप देख रहे हैं दिस इज सन, तो ये फेस जो सन को फेस कर रहा है, ये फेस जो सन को फेस कर रहा है, वहां पे दिन होगा। अपोजिट फेस जो मेरी तरफ है वहां रात होगी, वही समझा रखा है। तो जब रोटेट होता है तो वहां से डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हाउ डज द सन हेल्प इन मेजरिंग टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में अगर किसी हेवनली बॉडी का यूज करना है तो सन इज द बेस्ट चॉइस, सन इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि सन हर एक सेकंड घूम रहा है, उसके मूवमेंट को हम अगर अच्छे से एनालाइज करें, हम समझें, तो इजीली हम टाइम कीपिंग रख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सन इन टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग में रोल ऑफ सन को एक्सप्लेन कीजिए। हाउ वाज टाइम मेजर्ड ड्यूरिंग शैडोज, यूजिंग शैडोज, शैडोज का यूज करते हुए टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। आपकी एक्टिविटी में बेटा एक दिखा रखा है, एक इस टाइप से स्टिक लगा दी उसने, ग्राउंड में स्टिक लगा दी। अगर सूरज यहाँ है तो उसकी रोशनी यहाँ पड़ेगी और इस टाइप से इसकी शैडो बनेगी, इस टाइप से उसकी शैडो बनेगी। फिर जैसे यहाँ हो जाता है तो शैडो छोटी हो जाती है, फिर यहाँ चला जाता है तो शैडो फिर इधर आ जाएगी, लाइक दैट। तो आपके बुक में बड़े अच्छे से समझा रखा है, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्क्राइब सन बेस्ड टाइम मेजरमेंट, जो जंतर मंतर में, जो जयपुर के जंतर मंतर में सनडायल वगैरह दे रखे हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि आप सन बेस्ड टाइम मेजरमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सूरज हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में चला जाता है। क्या सच में सूरज है, क्या सच में सूरज राइज होता है और वेस्ट में छिप जाता है? नथिंग लाइक दैट। अर्थ रोटेट करती है, आपकी बुक में समझाया है बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अर्थ जो है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। और जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो हमें लगता है, क्या रियली में सन मूव करता है? नहीं, हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। लेंथ ऑफ शेडो चेंजेस, तो इस तरह से शेडो की लेंथ घटती बढ़ती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा
जब सूरज राइज हो रहा है या सेट हो रहा है तब आपकी शैडो सबसे लंबी होती है, लेकिन वही जब सूरज सिर के ऊपर आ जाता है दोपहर बिल्कुल नून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में सूरज सिर के ऊपर आ जाता है, तब क्या लगता है आपको, शैडो आपको बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। वही बता रखा है। शॉर्टेस्ट शैडो शॉर्टेस्ट कब होती है, एट द नून, दोपहर के टाइम में, यूज्ड इन द सनडायल, और इस तरह से सनडायल में उसको यूज किया जाता है। व्हाट इज अ सनडायल, पूछा जा सकता है। नेम एंड एक्सप्लेन एन एंशिएंट टाइम कीपिंग डिवाइस, टाइम को मेजर करने का, टाइम कीपिंग का डिवाइस का एक्सप्लेन करो जिसे सनडायल बोला गया है। हाउ डज ए सनडायल वर्क, सनडायल कैसे काम करता है, और डिस्क्राइब सनडायल ब्रीफली, सनडायल को एक्सप्लेन कीजिए। सनडायल इज एन एंशिएंट टाइम डिवाइस, पुराने टाइम का टाइम डिवाइस है बेटा। जैसे अभी हम घड़ी यूज कर रहे हैं, हो सकता है आज से 10-20 साल बाद कुछ और एडवांस चीज आ जाए। अभी के टाइम में हम वॉच यूज करते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वॉच भी आउटडेटेड हो जाए, तब कुछ नया चीज आ जाए। जस्ट एज इन जंतर मंतर जयपुर, जयपुर में जंतर मंतर में जो बता रखा है, जो 27 मीटर ऊंचा है, ऐसा सनडायल यूज कर रखा है। यूज शैडो ऑफ द सन, वो क्या यूज करता है बेटा, शैडो ऑफ द सन को यूज करता है। शैडो फॉल्स ऑन द मार्क डायल, मार्किंग कर रखी है बेटा, उसमें क्या है, मार्किंग कर रखी है कि वो कितनी शैडो बना रहा है, इस टाइप से रहता है उसका। और उसकी जो मान लिया यहाँ सूरज है, सूरज की लाइट यहाँ गिरी तो इस जगह तक शैडो बन रखी होगी, यहाँ शैडो बनी होगी उसको कुछ, तो उस शैडो की इस टाइप से एक मार्किंग रहती है बेटा, इस टाइप से मार्किंग है कि अभी कितने बजे हैं। इवन 2 सेकेंड्स तक को इतना प्रिसाइजली मेजर करता है, 2 सेकेंड तक को मेजर कर सकता है। शोज टाइम ड्यूरिंग द डे, तो हमें पता चल जाता है कि दिन में क्या टाइम हो रखा है। व्हाई डज द शैडो चेंज इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन, शैडो लेंथ और डायरेक्शन को क्यों चेंज करती है। वाई आर शैडोज लॉन्ग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, शैडो दिन में, सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम में। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि शैडोज सनसेट में और सनराइज में, जो शैडोज है वो सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में सबसे लंबी होती हैं, वेरस नून में सबसे छोटी होती हैं, ऐसा क्यों। डिस्क्राइब शैडो मोमेंट, शैडो मोमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। ड्यू टू द अपरेंट मोशन ऑफ द सन, वर्ड देखना क्या यूज किया उसने, अपरेंट मोशन, मोशन ऑफ द सन यूज नहीं किया है उसने, अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है बेटा आभासी, जो रियल में नहीं है। सन का मूवमेंट सच में है क्या, नहीं, सन का मूवमेंट सच में नहीं है, हमें लग रहा है कि हो रहा है, अपरेंट है, सच्चाई नहीं है। सन्स एंगल चेंजेस ड्यूरिंग द डे, तो सूरज का जो एंगल है वो पूरा दिन चेंज होता रहता है जैसे जैसे सूरज मूव करेगा। शैडो शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे लंबी होगी, एंड एट द टाइम ऑफ नून इट इज द शॉर्टेस्ट। व्हाट इज मीन बाय अपरेंट मोशन ऑफ द सन, अभी एक्सप्लेन करो कि भाई मोशन ऑफ द सन तो मुझे पता है, लेकिन ये अपरेंट क्या है, आभासी, जो मुझे लग रहा है, रियली में है नहीं। Why does the sun appear to move across the sky, फिर से उसने वर्ड यूज किया है, सन अपीयर हो रहा है मुझे स्काई में मूव होते हुए। एक्सप्लेन अपरेंट मोशन ऑफ द सन, और वाई सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेरएज अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि ऐसा क्यों लगता है कि सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, जबकि रियली में हो क्या रहा है, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। आपकी एक बुक में वो एक गुड़िया को बिठा रखा है, बच्ची को बिठा रखा है, और इस टाइप से मैरी गो राउंड दिखा रखा है जहाँ पेड़ को एक स्टेशन कर रखा है। उस वाले एग्जाम्पल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, बट हमें अपीयर होता है कि सन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। सन अपीयर्स टू मूव ईस्ट टू वेस्ट, सन हमें लगता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि रियली में हो क्या रहा है, रियली में अर्थ रोटेट कर रही है बेटा, अर्थ रोटेट कर रही है कहाँ से कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन हमें लगता है, अपीयर होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है। मूवमेंट इज अपरेंट नॉट रियल, मूवमेंट कैसी है, अपरेंट है, हेल्प्स इन द टाइम एस्टिमेशन, तो उससे हमें टाइम का एस्टिमेट लगा पाते हैं। यहां तक आपको सन मून के बारे में हल्का फुल्का बताया है। अब आता है कि सोलर डे क्या है। सोलर जहां भी दिखाई दे तो आपको सूरज फील होना चाहिए, जैसे सोलर पैनल, सोलर हीटर, सोलर गीजर। तो सिमिलरली यहाँ सोलर डे के बारे में पूछ रखा है। सोलर डे मतलब जो सूर्य वाला दिन है वो, डिफाइन सोलर डे। और हाउ लॉन्ग इज अ सोलर डे, जो सूरज के हिसाब से दिन मैंने कैलकुलेट किया, सन के हिसाब से जो दिन कैलकुलेट किया वो कितना लंबा होगा। एक्सप्लेन सोलर डे विद रीजन, सोलर डे को एक्सप्लेन करो
रीजन के साथ। टाइम बिटवीन द टू नून्स, जैसे मैंने बताया था, सीजन्स का भी बताया, सिमिलरली दिन का भी आप लगा लीजिए। अगर कोई कहे टाइम बिटवीन टू सनराइज, कोई दिक्कत नहीं, दो सनराइज के बीच में, आज सुबह मैंने देखा सनराइज कितने बजे हुआ, अगले दिन जब सुबह मैंने देखा सनराइज कितने बजे हुआ, उसके बीच का टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 24 घंटे निकल के आएगा। ड्यूरेशन इज 24 आवर्स। सिमिलरली अगर दो नून के बीच में मैंने देखा कि मेरी परछाई आज कितने बजे सबसे छोटी है, आपकी बुक में बताया है 12:20 पे मैंने चेक किया कि आज मेरी परछाई सबसे छोटी है इस टाइम में 12:20। अगले दिन जब देखूंगा मैं उसी टाइम जब मेरी परछाई सबसे छोटी हो रखी होगी, तो इसका मतलब मैंने दो नून के बीच का टाइम कैलकुलेट किया, दैट इज 24 आवर्स। इट इज बेस्ड ऑन द सन पोजीशन, ये सूरज की पोजीशन पे डिपेंड करेगा और 24 घंटे में लगभग ये अपने आप को रिपीट करता है। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस रिलेटिव टू द सन। इसमें होता क्या है, अर्थ पूरा एक, दिस विल नॉट बी द रेवोल्यूशन, दिस विल रोटेशन। अर्थ पूरा रोटेट करेगी बेटा, एक चक्कर काटेगी पूरा यूं अपने एक्सिस पे, इस टाइप से पूरा रोटेट करेगी, उसे हम एक सोलर डे कहेंगे। व्हाट इज द शैडो स्टिक एक्सपेरिमेंट? ये वही एक्सपेरिमेंट है जो अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपकी बुक में बता रखा है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ अगर आपकी एक शैडो है, एक मैंने स्टिक डाल दी, स्टिक की शैडो हम देखेंगे, स्टिक की शैडो देखेंगे, ये सूरज है, सूरज से देखेंगे कि जहाँ तक स्टिक रोक रहा है उसको, मान लीजिए यहाँ परछाई बनाएगा तो उसकी परछाई कुछ यहाँ बन रही होगी, तो हम देखेंगे कि उसकी परछाई इस जगह पे बन रही है, तो उसकी लंबाई मेज़र कर सकते हैं। जब नून आ जाएगा तो परछाई बिल्कुल छोटी सी हो रखी होगी, फिर जब सन मूव करके सन मतलब वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा तब उसकी परछाई कहीं इधर बन रही होगी, इस टाइप से वही बता रखा है। हाउ कैन ए स्टिक बी यूज टू स्टडी टाइम? एक स्टिक का यूज कैसे कर सकते हैं हम टाइम को स्टडी करने के लिए? और एक्सप्लेन शैडो स्टिक मेथड, ये जो एक्सप्लेन किया इसी का नाम रख दिया शैडो स्टिक मेथड। डिस्क्राइब द सिंपल एक्टिविटी टू ट्रैक टाइम। आप एक सिंपल सी एक्टिविटी लिखो जिसमें आपको टाइम को ट्रैक करना है। कभी भी बेटा, ये मैंने सिंपल 4-5 पॉइंट देता हूं मैं, लेकिन अगर एक्टिविटी आ जाती है तो एक्टिविटी में आप प्लीज एक फॉर्मेट बना लीजिए। अगर लिख दे कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा, पूरा डिटेल में चाह रहा है वो, तो आप ये 3-4 पॉइंट में नहीं रुकोगे, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। अगर एक्टिविटी आ जाती है तो सबसे पहले लिखोगे आप एम। एम मतलब लक्ष्य, भाई आप चाहते क्या हो, भाई इस एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या है, वो चीज़ लिखोगे। तो मेन पर्पस क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वही होगा। जैसे यहाँ बोला है डिस्क्राइब ए सिंपल एक्टिविटी टू ट्रैक टाइम, तो मेरी एक्टिविटी का पर्पस है टू ट्रैक टाइम, तो आप एम में लिखोगे आई वांट टू ट्रैक द टाइम। फिर उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या क्या चाहिएंगे, जैसे यहाँ से स्टिक चाहिए कि स्टिक के अलावा कुछ नहीं चाहिए, स्टिक से आपका काम चल जाएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद प्रोसीजर, उस चीज़ को करोगे कैसे, ठीक है, मैंने सेटअप कर दिया, सेटअप कर दिया। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने ऑब्जर्व किया अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी शैडो बहुत लंबी थी, बट एट द नून मेरी शैडो सबसे शॉर्टेस्ट थी, एंड द इवनिंग टाइम एट द टाइम ऑफ सनसेट माई शैडो वाज लॉन्गेस्ट। ये मैंने ऑब्जर्व किया। एट द लास्ट आप रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट या कंक्लूजन बोल दीजिए, वो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि भाई जो मैंने एम लेके चला था, जो मेरा पर्पस था, मैंने वो शॉर्ट आउट कर दिया। तो जो एम में लिखेंगे वही मैंने कंफर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे है, वो हम उसमें लिखेंगे। जैसे यहाँ इसमें बता रखा है वर्टिकल स्टिक फिक्स्ड इन द ग्राउंड, एक स्टिक ली, उसको ग्राउंड में ऐसे फिक्स कर दिया। इसकी शैडो को मैंने ट्रेस किया आफ्टर सम इंटरवल, 1-2 घंटे के अंदाजे के बाद मैंने उसको शैडो को ट्रैक किया। शोज सन्स अपरेंट मोशन, तो ये बताएगा कि सन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर आगे मूव कर रहा है। डेमोस्ट्रेट टाइम पैसेज, यह डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि टाइम पैसेज हो रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। हाउ डज द लेंथ ऑफ द डे चेंज ड्यूरिंग द ईयर? आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में एट द समर टाइम दिन बड़े लंबे होते हैं, रातें थोड़ी छोटी हो जाती हैं। वेयरएज इन द विंटर टाइम, जब सर्दियों का टाइम आता है तब दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी लंबी हो जाती है। ऐसा सच में मॉनिटर किया है तो बताइए, पक्का मॉनिटर किया होगा बेटा। मम्मी भी बोलती हैं कि अरे यार दिन छोटे हो गए, ऐसा होता है सर्दी के दिनों में। तो वही बोल रहा है कि डे टाइम कैसे चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर।
और ऑल डेज इक्वल इन लेंथ, क्या सभी के सभी दिन एक जैसे होते हैं लेंथ में? नहीं, आई एम नॉट एग्रीड। क्यों? क्योंकि सर समर के दिनों में तो दिन बड़े लंबे लंबे होते हैं, हम पूरा मस्ती कर लेते हैं, दोपहर में आराम भी कर लेंगे, फिर भी दिन खत्म ही नहीं होता है। वही सर्दी के दिनों में आप ट्यूशन से आए नहीं कि दिन खत्म। एक्सप्लेन वेरिएशन इन डे लेंथ। डे लेंथ के अंदर, डे लेंथ जो नॉर्मली हम 12 घंटे की मानते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा 12 घंटे के होता है? नहीं। वाई आर सम डेज लॉन्गर, कुछ दिन लंबे होते हैं, ऐसा क्यों? ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब बेटा जैसे मैंने बताया कि मान लो दिस इज द एक्सिस और इसके चारों तरफ जो बॉल है, बॉल लगी हुई है, वो मूव कर रही है, यूं रोटेट कर रही है और साथ के साथ रिवॉल्व भी कर रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोटेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो इसमें हो क्या रहा है, जब वो रोटेट कर रही है तो उसका एक्सिस बिल्कुल यू स्ट्रेट नहीं है, वो टिल्टेड है। वो टिल्टेड है कितना? 23.5 डिग्री पे। मान लेते हैं बेटा दिस इज द अर्थ। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइप नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा है, वो थोड़ा इसके अंदर से यूं करके यूं महसूस होगा। कितना होगा वो? अराउंड 23 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ का एक्सिस है उस पर टिल्टेड है। इसीलिए क्या होगा बेटा, सन का पाथ चेंज होगा, सूरज का पाथ चेंज हो जाएगा। डेज लॉन्गर इन द समर, तो समर के दिनों में दिन लंबे हो जाएंगे और विंटर के दिनों में दिन छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, अगर मान लीजिए ये सन है और सन की जो लाइट है, वो सन की लाइट आपकी बुक में समझा रखा है बड़े अच्छे से। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ डायरेक्टली गिर रही होगी और काफ़ी देर तक रहेगी, इसीलिए समर लंबे होते हैं और विंटर छोटे होते हैं। हाउ डिड पीपल एस्टिमेट नून इन एंशिएंट टाइम्स? एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में वो नून को कैसे एस्टिमेट करते थे? और हाउ वाज द नून आइडेंटिफाइड विदाउट क्लॉक्स? नून को कैसे आप एस्टिमेट करोगे बिना घड़ियों का यूज किए हुए? एक्सप्लेन नून एस्टिमेशन और डिस्क्राइब एंशिएंट नून मेथड। नून मेथड को बताइए। नून व्हेन शैडो इज द शॉर्टेस्ट, सीधा सा फंडा है। नून होगा कब होगा? 12 किस टाइम बजे होंगे? जब शैडो आपकी शॉर्टेस्ट होगी। सन ऑलमोस्ट ओवरहेड, उस पर्टिकुलर टाइम में आप चेक करोगे तो जो सूरज है वो आपके सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर मिलेगा। शैडो पॉइंट्स नॉर्थ, शैडो थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ जा रखी होगी। क्यों जा रखी होगी? क्योंकि आपने ये चीज़ मॉनिटर की है, आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बताता हूँ। इंडिया में किसी भी सोलर पैनल को देखना बेटा, इट इज़ ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड द साउथ, इट इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड द साउथ। उसके पीछे रीजन है, अगर आप सन के मोमेंट को अगर ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जांपल जहां मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां ईस्ट है, यहां वेस्ट है, तो तुम्हें क्या लगता है सनराइज होता है ईस्ट से होते हुए यूं सिर के ऊपर आएगा, वेस्ट में चला जाएगा? नहीं, सनराइज होता है इधर से और थोड़ा साउदर्न होते हुए, उस तरफ से, साउथ की तरफ से होते हुए, तब वो वेस्ट में जाता है। बिल्कुल ऊपर से नहीं जाता है, आई रिपीट, बिल्कुल ऊपर से नहीं जाता है, साउथ की तरफ से, थोड़ा सा साउथ की तरफ से जाता है। नॉर्थ साइड में कभी नहीं जाता है, नॉर्थ साइड में कभी नहीं जाता है, थोड़ा सा साउथ की तरफ से जाएगा। तो इसीलिए हर एक सोलर पैनल को आप देखना इंडिया में स्पेशली ऐसे साउथ की तरफ फेस करके रखा जाता है, ताकि मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर सनलाइट गिरे। तो अब जब वो साउथ में है तो उसकी शैडो किधर बनेगी? नॉर्थ में। वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, शैडो पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, यूज इन द डेली एक्टिविटी। इस तरह से हम डेली एक्टिविटी में, टाइम कीपिंग में उसका यूज कर सकते हैं। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक इम्प्रूव टाइम कीपिंग? क्लास 6-7 की क्यूरियोसिटी में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी जो इस साल पढ़ रहे हैं 2026 में जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उन्होंने 6-7 वाली क्यूरियोसिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जब क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो कैसे टाइम कीपिंग रखते थे। तो वो लोग बेटा सनडायल का यूज़ करते थे, वाटर क्लॉक्स का यूज़ करते थे, बर्निंग कैंडल का यूज़ करते थे, डिफरेंट टाइप की क्लॉक थी जिनका वो यूज़ करते थे। वाई वर क्लॉक्स एन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन? क्लॉक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्यों डिक्लेयर हुई? बाद में जब क्लॉक का इन्वेंशन हो गया तब हमें लग रहा है कि यार कितनी ज़रूरी है, हम हर टाइम कैरी करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉक को एक्सप्लेन कीजिए। और हाउ डिड क्लॉक्स रिप्लेस स्काई ऑब्जर्वेशन? क्लॉक्स ने स्काई ऑब्जर्वेशन को कैसे रिप्लेस कर दिया? क्यों बेटा? पहले टाइम में घड़ियां थी नहीं, तो ऑप्शन थे नहीं,
तो टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम का एस्टिमेट लगाने के लिए, आपके भी दादा दादी नाना नानी कोई होंगे ना जो ओल्ड एज टाइप हैं, तो वो अभी भी अगर वो घड़ी यूज़ नहीं करते तो अंदाज़ा जरूर बता देंगे कि अभी अराउंड 10 सवा 10 के आसपास है। वो बहुत एक्यूरेट होता है वो। आप और हमारे कंपैरिजन में वो लोग बहुत अच्छा एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ प्रैक्टिकली की है। अब घड़ियों का वो बता रहा है बेटा, प्रोवाइडेड एक्यूरेट टाइम। जब घड़ी का इन्वेंशन हुआ तो वो हमें एक्यूरेट टाइम बताने लग गए, इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट। इस सनलाइट से इंडिपेंडेंट थे। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, मान लिया बारिश का सीजन चल रहा है, सूरज उगा ही नहीं, या फिर रात की बात है, रात में अचानक से आपकी आंख खुली, अब सूरज नहीं है, आपको मून का मोमेंट पता करना है, मून के मोमेंट के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो सनलाइट है वो उससे हम अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करते हैं, हम तुरंत उठे, घड़ी देखी, हाँ इतने बज गए, ओके, हमें तुरंत पता चल जाता है। तो हमें सनलाइट के से इंडिपेंडेंट हो गए। इनेबल स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड टाइमिंग हमें बताता है कि क्या स्टैंडर्ड टाइम हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, इंडिया में कितना चल रहा है, पाकिस्तान में कितना है, अफगानिस्तान में कितना है, लाइक दैट। यूजफुल फॉर मॉडर्न लाइफ, आजकल की आपाधापी भरी जिंदगी जो आप लोग बिजी है ना, उसके लिए मॉडर्न लाइफ बताता है। मॉडर्न लाइफ के लिए हिसाब से बहुत सही है। एक बात मैं कहूँगा बेटा, आप लोग जिस एज से गुजर रहे हैं आज तक के इतिहास में, आज तक का बता रहा हूँ, कितना भी 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, जितने बिजी आप लोग हैं ना, इतना कोई नहीं है। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ, कोई माने ना माने, इतना प्रेशर जितना आप लोगों के ऊपर है कहीं नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा। कर क्या सकते हैं? हाउ डज द मून हेल्प इन मेजरिंग टाइम? मून कैसे टाइम को मेजर करने में हेल्प करता है? व्हाई आर मून फेसेस यूज फॉर टाइम कीपिंग? अब एक बात बताओ, मून के फेसेस को कैसे हम टाइम कीपिंग में यूज करेंगे? मून के फेसेस को हम कहाँ यूज कर रहे थे? मून के फेसेस को हम कहाँ यूज कर रहे थे? मून के फेसेस को यूज कर रहे थे बेटा मंथ को कैलकुलेट करने के लिए। डे बाय डे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मून के फेसेस, आज पूर्णिमा है, नेक्स्ट दिन देखूंगा थोड़ा सा घट जाएगा, नेक्स्ट दिन देखूंगा और थोड़ा घट जाएगा, नेक्स्ट दिन, और लाइक दैट धीरे 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 करके हम फुल मून से लेके न्यू मून की तरफ पहुंच जाते हैं। 15 डेज के आसपास न्यू मून आ जाता है। न्यू मून के बाद फिर चांद बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे फुल मून पहुंच जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मून इन कैलेंडर्स। सबसे पहले बेटा मून के ही ऊपर बेस्ड कैलेंडर्स आए थे, लूनर कैलेंडर्स आए थे, वही बता रहा है। रोल ऑफ मून, चांद का रोल बताओ कैलेंडर के डिजाइनिंग में। हाउ वाज द लूनर टाइम मेजर? लूनर टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? मून शोज रेगुलर फेसेस, बड़ा रेगुलर सा है, आलसी नहीं है आप लोगों की तरह। जिस दिन जिस टाइम पे जहां होना चाहिए वहां मिलेगा, रेगुलर फेसेस दिखाएगा, अलग अलग फेस चेंज करेगा। वन कंप्लीट साइकिल फॉर्म्स लूनर मंथ। जब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, कब से कब? एक कंप्लीट साइकिल कब होगी? फुल मून से दोबारा घूम के फुल मून पे पहुंच गया, दैट इज द लूनर मंथ। यूज्ड इन द ट्रेडिशनल कैलेंडर्स, जो पहले लूनर कैलेंडर्स यूज किए जाते थे उसमें, जिसे ट्रेडिशनल बोला गया है, यानी पुराने टाइम से यूज किए जाते हैं। हेल्पफुल बिफोर मॉडर्न क्लॉक्स, जो मॉडर्न क्लॉक्स आई थी उससे पहले ये सन मून यही हमारी हेल्प करते थे टाइम को एस्टिमेट करने में, या फिर कोई स्टार का यूज करते थे। व्हाट आर द फेसेस ऑफ द मून? मून के फेसेस क्या हैं? व्हाई डज द मून अपीयर टू चेंज शेप? मून हमें ऐसा क्यों लगता है कि फेस चेंज कर रहा है, जबकि चांद नहीं लगता, सॉरी सूरज नहीं दिखाई देता हमें ऐसा। सूरज हमें पूरा दिखाई देता है, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन मून अपने फेसेस चेंज करता है। फुल मून वाले दिन बिल्कुल पूरा चांद दिखाई देगा, जबकि न्यू मून वाले दिन कोई चांद नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल गायब। ऐसा ही है ना? तो वही पूछ रहा है कि व्हाई डज द मून अपीयर टू चेंज शेप, और एक्सप्लेन मून के फेसेस को एक्सप्लेन कीजिए, और डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द मून। फेसेस अकर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा? जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं है, इट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आप क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं, मून इज ए नॉन लुमिनस, वेयर सन कैसा है बेटा? सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी खुद की रोशनी है। तो ये जो मून है ये दिखता कैसे है हमें? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सूरज की लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तब हमें वो मून दिखाई देता है। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और मून क्या है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। विजिबल पोजिशन चेंजेस, तो इसके दौरान जब वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो सन की लाइट जब उसके ऊपर जितनी पड़ेगी और हमें दिखेगी, हमें उतना ही मून दिखता है। तो क्या मून सच में कट जाता है? नहीं, मून सच में कटता नहीं है, हमें दिखता उतना ही है जितने के ऊपर लाइट गिरी है। इंक्लूड्स न्यू मून एंड द फुल मून एटसेट्रा।
तो उसमें पूर्णिमा, अमावस्या ये सब आ जाते हैं। व्हाट इज द लूनर मंथ? लूनर मंथ क्या है? लूनर मंथ क्या है बेटा? दो न्यू मून के बीच में टाइम, या फिर मैं कहूँ दो फुल मून के बीच का टाइम। जैसे आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आप जैसे दिल्ली वाला एरिया है, हरियाणा, राजस्थान, वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो जब लूनर कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, लूनर कैलेंडर वो पूर्णिमा के बाद से पहला दिन काउंट करते हैं। पूर्णिमा के बाद मीन्स फुल मून के बाद नेक्स्ट दिन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, इस टाइप से। वेरस अगर आप गुजरात वाले रीजन में आ जाएंगे, गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन, तो वहां वो लोग अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद स्टार्टिंग कर देंगे काउंटिंग। न्यू मून के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से रिपीट होने वाला। ड्यूरेशन अबाउट 29.5। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर ए लूनर मंथ टू कंप्लीट? 29.5, 29.5 दिन लगते हैं बेटा कंप्लीट होने में, बेस्ड ऑन द मून रेवोल्यूशन। ये डिपेंड करेगा कि मून अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है, 29.5 डेज में। यूज्ड इन द लूनर कैलेंडर, इसका यूज कहाँ किया जाएगा बेटा? लूनर कैलेंडर में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाई इज द लूनर मंथ शॉर्टर देन द सोलर मंथ? जो लूनर मंथ जिसकी अभी हमने बात की, कितने दिन का था? 29.5। वेरस सोलर मंथ जो सूरज के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया वो कितने दिन का है? नॉर्मली 30 या 31 डेज का होता है, अदर देन फरवरी। कंपेयर लूनर एंड सोलर मंथ। व्हाई डू लूनर कैलेंडर डिफर? लूनर कैलेंडर डिफर क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा लूनर मंथ इज इक्वल टू अराउंड 29.5 डेज, सोलर कैलेंडर 30 to 31 डेज। इसीलिए क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि मून का रेवोल्यूशन फास्टर है। जो अर्थ चक्कर काट रही है, अर्थ चक्कर काट रही है, उसके कंपैरिजन में मून का रेवोल्यूशन फास्ट है, इसीलिए काजेज कैलेंडर डिफरेंसेस। इसीलिए जब मैंने सोलर मंथ के हिसाब से, सूरज के हिसाब से जो मैंने मंथ कैलकुलेट किया उसमें, और जो लूनर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया उसमें फ़र्क आया। सोलर के हिसाब से हम सोलर कैलेंडर बनाएंगे, लूनर के हिसाब से हम लूनर कैलेंडर बनाएंगे, उन दोनों में डिफरेंसेस मिलेंगे। इवन पूरे साल में भी, पूरे साल में जो हम सोलर कैलेंडर बनाएंगे उसमें 365 डेज होते हैं लगभग, और इसमें कितने होंगे? 354 डेज होंगे सिर्फ, तो इसलिए 11 दिन का डिफरेंस रह जाएगा। ये आ गया वही। व्हाट इज ए लूनर कैलेंडर? लूनर कैलेंडर क्या है? ऐसा कैलेंडर जो कि चांद के ऊपर डिपेंड है। लूनर मीन्स चांद। नेम ए कैलेंडर बेस्ड ऑन द मून। आप एक कैलेंडर का नाम बताइए जो कि मून के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सप्लेन लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर का एक्सप्लेन कीजिए। हाउ डज लूनर कैलेंडर वर्क? लूनर कैलेंडर कैसे काम करता है? लूनर कैलेंडर काम करेगा बेटा बेस्ड ऑन द मून फेसेस। जब नाम ही लूनर है तो किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो मून के फेसेस पे डिपेंड होगा। मंथ फॉलोज लूनर मंथ, तो वो क्या करेगा बेटा? जो इसके महीने होंगे, जो लूनर कैलेंडर के महीने होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? चांद के महीनों पे डिपेंड करेंगे। यूज्ड इन द रिलीजियस फेस्टिवल, जो आपके धार्मिक त्यौहार हैं जैसे हिब्रू हिजरी कैलेंडर का जिक्र कर रखा है, वो सब लूनर कैलेंडर हैं, वो सब लूनर कैलेंडर हैं। जैसे मैं बताता हूँ बेटा, एक बात बताओ, आपने देखा होगा दिवाली कभी फिक्स है क्या कि इसी तारीख को आएगी? नहीं। होली फिक्स है क्या इसी तारीख को आएगी? नहीं। ईद फिक्स है क्या? नहीं। वो सब लूनर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड है। और अगर और प्रिसाइजली कहूँ तो लूनर सोलर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड है, जहाँ चांद का और सूरज का दोनों का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज लूनर सोलर कैलेंडर। इसीलिए जैसे गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को आएगी, हर साल 2 अक्टूबर को आएगी। इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को आएगा, 15 अगस्त को ही आएगा। लेकिन दिवाली, होली, ईद क्या ये फिक्स है? नहीं, क्योंकि वो लूनर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब उसी का दूसरा भाई, पहले लूनर आए थे इसलिए मैंने लूनर इंक्लूड कर दिया, बाद में सोलर कैलेंडर डिजाइन हुए तो बाद में सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर का एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा सोलर कैलेंडर क्या है? ये अर्थ के रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेंगे, अर्थ के रेवोल्यूशन पे डिपेंड कर देंगे। एक होता है अर्थ का रोटेशन। रोटेशन मीन्स मान लीजिए ये अर्थ है, अपने जो एक्सिस पे जो 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है उस पर जो रोटेट करती है, दैट इज रोटेशन। लेकिन यही अर्थ जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ये सेंटर में सूरज है, इसके चारों तरफ जो चक्कर काट रही है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो वही जो सोलर कैलेंडर होगा अर्थ के रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। और ये अराउंड कितना दिन लेता है बेटा? एक साल में 365.25
1/4 इतने दिन लेता है। मंथ फॉलोज सन पोजीशन, जो तो मैंने क्या किया बेटा, जो पूरा चक्कर इसने अराउंड 365 डेज में पूरा किया, उसको मैंने टोटल 12 महीनों में डिवाइड कर दिया। टोटल 12 महीनों में डिवाइड कर दिया, जिसका एक एग्जांपल है ग्रेगोरियन कैलेंडर। सर ये ग्रेगोरियन क्या है? ग्रेगोरियन क्या है? ये जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ना डेली स्कूल जाने के लिए, सर देखना एक बार 12 तारीख को कौन सा डे पड़ेगा, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, संडे कब आ रहा है, संडे कब आ रहा है, वो संडे ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही देखते हैं आप। वाई डू लूनर एंड सोलर कैलेंडर डिफर? हमने लूनर को समझा, सोलर को समझा, अब पूछ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लूनर एंड सोलर कैलेंडर। वाई आर मंथ्स नॉट सेम इन ऑल कैलेंडर? सभी कैलेंडर्स में मंथ सेम क्यों नहीं है, इसका रीजन बताइए। इसका रीजन यही है बेटा, लूनर बेस्ड ऑन द मून साइकिल, दैट इज मून के साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लूनर ईयर जब मैंने कैलकुलेट किया, 12 महीने कैलकुलेट किए, जोड़े, एक महीने में कितने थे 29.5, 12 महीने से मल्टीप्लाई किया तो आएंगे आपके 354 डेज। फिर जब मैं सोलर कैलेंडर को कैलकुलेट किया, दैट डिपेंड्स ऑन द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, तो सोलर कैलेंडर निकल के आया मेरा बेटा 365.25 डेज का, 365.25 डेज का। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन आ गए, कितने दिन का फर्क आ गया, ये देखिए 11 डेज का फर्क आ गया। तो वही बता रहा है 11 डेज का फर्क आ गया। इसी से डेट के वेरिएशन आते हैं। तो इसीलिए जैसे आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 फरवरी है, लेकिन क्या लूनर मंथ में भी फर्स्ट है क्या? नहीं, हो सकता है एकम हो, दूज हो, तीज हो, वो डिपेंड करता है। तो वो उस पर आप और हम आजकल ध्यान कम दे रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टार्स? तारे क्या हैं? वाई डू स्टार अपीयर टू ट्विंकल? जो तारे हमें चिमचमाते हुए दिखते हैं तो ट्विंकल क्यों करते हैं? क्लास LKG UKG में आपने पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो जो लिटिल स्टार हैं, वाई डू दे ट्विंकल? क्वेश्चन है। एक्सप्लेन स्टार्स ब्रीफली। स्टार के बारे में बताइए। स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस बॉडीज। जैसे सूरज है हमारा, सूरज इज ऑल्सो ए स्टार, सूरज भी एक स्टार ही है। सिमिलरली स्टार भी अपने खुद का एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे सूरज एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, similarly stars are also luminous object, whereas moon is not a luminous object, that's why it is known as non-luminous. Produce own light and heat. जो जो स्टार्स हैं वो बेटा खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं स्टार्स। इतना दूर हैं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टार कितना दूर है सर? इतना दूर है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दूर है। ट्विंकलिंग एज लाइट पासेज थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टार है तो दूर, कोई दिक्कत नहीं, तो ट्विंकल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जब लाइट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर से पास करेगी एंड एटमोसफियर रिफ्लेक्शन अकर्स, तो इसीलिए। तो होता क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ कोई स्टार दिखाई दिया, तो जब ये स्टार दिखता है तो क्या इसकी रे ऑफ लाइट सीधे आपके आंख में आ गई? नहीं, इसको क्रॉस करने के लिए कई सारी इस टाइप से एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं बेटा, इस टाइप से कई सारी लेयर्स हैं। और जब ये रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये बैंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, मीन्स रिफ्रैक्शन होगा इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्शन होते होते आपकी आंख तक पहुंचती है। तो जब ये अंदर की तरफ बैंड कर रही होती है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, कि आपको जो ये तारा दिखाई दिया, इसकी लाइट आप तक पहुंची तो रिफ्रैक्शन के थ्रू आ रही है, बैंड हो रही है, इसलिए आपको तारा ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। इवन कई बार एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूं, कई बार ऐसा है कि तारे हमसे इतना दूर हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं, कि मान लिया वो तारा मर गया, 2 साल पहले मर गया तारा, डेड है अभी, लेकिन फिर भी उसकी लाइट आप तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत साल पहले वो लाइट छोड़ी थी, अब वो मर गया, यहाँ से गायब हो गया, मर गया, खत्म, लेकिन फिर भी वो लाइट ट्रैवल करते करते आज आपकी आंखों तक पहुंच रही है। व्हाई डू स्टार्स अपीयर फिक्स इन द स्काई? हमने देखा कि सन भी मूव कर रहा है, मून भी मूव कर रहा है, लेकिन स्टार जो हैं वो हमें एक जगह फिक्स से दिखते हैं, ट्विंकल करते हैं
ऑन ऑफ टाइप फीलिंग आएगी हमें, एक बार ऑन हुआ, एक बार ऑफ हुआ, एक ऑन ऑफ हुआ, लाइक दैट ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन रहेंगे उसी जगह पे, हमें वही क्यों दिखते हैं, लगता है हमें वही है। वाई डोंट स्टार चेंज देयर पोजिशन, एक्सप्लेन अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार, स्टार्स की अपेरेंट पोजिशन को एक्सप्लेन कीजिए। अपेरेंट मीन्स आभासी। स्टार्स आर वेरी फार अवे, कितना दूर है सर, बहुत दूर, कितना दूर, एक्सट्रीमली लार्ज, लगभग 4.25 लाइट ईयर्स, 4.25 लाइट ईयर्स। लाइट को ट्रेवल करने में स्पीड लगती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से 4.25 ईयर्स में लाइट कितनी ट्रेवल कर रही है, लगभग ये देखो बेटा कितना 40 ट्रिलियंस के आसपास, इतने किलोमीटर, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, लगभग 40 ट्रिलियंस के आसपास ट्रेवल कर लेती है। बात समझ रहे हो। मोमेंट नॉट इजीली विजिबल, तो इसीलिए जो उनका मोमेंट होगा बेटा वो हमें आसानी से नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दूर होती है। जब बहुत दूर होती है तो आपको स्टेशनरी टाइप लगती है, लेकिन जब वो पास आ जाती है तो तुरंत मूव करते हुए दिखती है, इसीलिए अपीयर फिक्स रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए हमें एक दूसरे के कंपैरिजन में वो फिक्स टाइप लगते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। अभी पीछे एक रणवीर कपूर की मूवी भी आई थी, एक अमिताभ बच्चन भी थे शायद उसमें, नक्षत्र के नाम से। तो जैसे आप किसी पंडित जी वगैरह के पास जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ग्रह मीन्स प्लैनेट और नक्षत्र मीन्स कॉन्स्टलेशन। डिफाइन कॉन्स्टलेशन, हाउ आर द स्टार्स ग्रुप इन द स्काई, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बेटा बेसिकली क्या है, जो कॉन्स्टलेशन है दे आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स। कॉन्स्टलेशन क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कई सारे स्टार को मैंने मान लिया कि वो कोई पैटर्न बना रहे हैं। अलग अलग कल्चर में बेटा अलग अलग पैटर्न दिखे, कैसे, पहले टाइम में आपकी तरह नहीं थे कि सारा दिन सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नहीं, आराम से वो मूनलाइट में चारपाई डाल के लेटे हुए हैं, अब देख रहे हैं। अब जब स्टार्स को आप देख रहे हो, आराम से देख रहे हो, तो आपको लगेगा अरे यार ये स्टार तो कुछ ऐसे नहीं लग रहा जैसे कुत्ता है। फिर किसी दूसरे कल्चर में हो सकता है इजिप्ट वगैरह में उन्हीं को कुत्ते के बजाय शेर दिखाई दे रहा हो, कुत्ते के बजाय हो सकता है उसको शेर दिखाई दे रहा हो, तो उसको बोल देंगे शेर है, किसी ने बोल दिया कुत्ता है, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा। इस टाइप से अलग अलग कल्चर में अलग अलग कहानियां बनती चली गई। फिर किसी ने कुछ और कहानी बना दी, भाई ये कुत्ता है ना इसीलिए ऐसा रहा होगा, ये वो था मर गया फिर ये यहाँ चला गया। जैसे सप्तऋषि के बारे में अपने इंडिया में आपने जरूर सुना होगा पक्का, तो सप्तऋषि के बारे में डिफरेंट स्टोरीज हैं, ऐसे हर एक कल्चर में चला। फिर क्या हुआ, मतलब साइंटिस्ट ने बैठ के प्लान किया, बोले यार एक काम करते हैं पूरे स्टार को डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, पूरे स्टार को डिवाइड कर दिया 88 पार्ट्स में, पूरे स्टार को डिवाइड कर दिया 88 पार्ट्स में। जो कुछ पैटर्न बना रहे थे दैट रिजेंबल्स ऑब्जेक्ट और एन एनिमल, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ या एनिमल के साथ, तो एक कॉन्सेंसस पे पहुंचे। कॉन्सेंसस मीन्स ठीक है यार मिल के डिसाइड कर लेते हैं, तुम्हें कुत्ता लग रहा है, तुम्हें शेर लग रहा है, तुम शेर के रीजन बताओ, मैं कुत्ते के रीजन बताता हूँ। फिर ठीक है ओके शेर लग रहा है, चलो ठीक है मैं भी मान लेता हूँ कि शेर है, तो हमने उसको शेर का नाम दे दिया। किसी को कोई शिकारी लगा तो उसे ओरियन का नाम दे दिया, किसी को बिग डीपर लगा, किसी को स्मॉल डीपर लगा, लाइक दैट अलग अलग इस टाइप से कॉन्स्टलेशन बन गए। और वो उन कॉन्स्टलेशन के हिसाब से हमने पूरे स्काई को 88 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सच दैट अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई स्काई का ये वाला पार्ट, बात समझ रहे हैं, मैंने क्या किया पूरे स्काई को डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे किसी बंदे को मान लिया फ़ोन करके बोलना है कि भाई एक बार उधर इस साइड में देखना, तो मैं पहले बता दूंगा यार उस डायरेक्शन में देखना जिधर बिग डीपर है, तो वो झट से उधर बिग डीपर की तरफ देख लेगा कि हाँ सप्तऋषि कहाँ है, लाइक दैट इस टाइप से उसने डिवाइड कर दिया। यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे उर्सा मेजर है, ओरियन है, बिग डीपर है, लाइक दैट। हाउ आर कॉन्स्टलेशन यूजफुल टू एंशिएंट पीपल, तो ये कॉन्स्टलेशंस थे ये एंशिएंट पीपल के लिए कैसे कामयाब रहे। Why were constellation important, और explain use of constellation, और how did sailor use star। उसने और एक कदम आगे जाके बता दिया कि जो सेलर्स थे पहले टाइम में उस स्टार का क्या यूज करते थे। यूज फॉर द नेविगेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एयरक्राफ्ट में होता है एक नेविगेटर, नेविगेटर मीन्स रास्ता बताने वाला, तो नेविगेशन मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हमें रास्ता का पता चले कि किधर जाना है, कैसे जाना है। तो जो सेलर्स होते थे उस टाइम में कंपास नहीं था,
तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जीपीएस नहीं था, तो वो इसी का यूज करते थे बेटा, कॉन्स्टलेशन वगैरह का, हेल्प फाइंड डायरेक्शन, तो उनको डायरेक्शन पता करने में हेल्प मिलती थी, यूज इन द टाइम एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन के लिए भी यूज कर लेते थे, हेल्पफुल इन ट्रेवल। अब एक कॉन्स्टलेशन का नाम बता दिया उसने, उर्सा मेजर। व्हाट इज उर्सा मेजर? नेम ए फेमस कॉन्स्टलेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए किसी फेमस कॉन्स्टलेशन का नाम लिखो तो आप उर्सा मेजर लिख सकते हो, ओरियन लिख सकते हो, बिग डिपर लिख सकते हो। Why is उर्सा मेजर इंपॉर्टेंट? उर्सा मेजर जरूरी क्यों है? इट इज ए प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन। अगर किसी और उर्सा मेजर की जगह कोई दूसरा भी आ जाता है तो आप सप्तऋषि को और पोल स्टार को छोड़ के आप उसको इसी तरह से लिख सकते हो कि ये भी एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है, ये उस पार्ट में दिखाई देता है, इसके ये नेचर होता है, देखने में हमें इस जैसा फील होता है। जैसे ओरियन के बारे में आ जाए तो ये मुझे शिकारी जैसा लगता है जो कि बो पकड़े हुए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। जो उर्सा मेजर की बात कर रहे हैं वो बोल रहा है ऑल्सो कॉल्ड सप्तऋषि। सप्त मीन्स सात, 7, ऋषि मतलब जो हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से ऋषि होते हैं उसके बारे में बता रखा है, तो वो हमें सप्तऋषि दिखाई देते हैं। हेल्प लोकेट पोल स्टार, हम उर्सा मेजर का यूज करते हुए पोल स्टार को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ पोल स्टार वहाँ उस नॉर्थ डायरेक्शन में है। विजिबल इन द नॉर्दर्न स्काई, कहाँ दिखाई देता है हमें? नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई में दिखाई देता है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द पोल स्टार, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है ध्रुव तारा को डिफाइन कीजिए। व्हाई इज पोल स्टार इंपॉर्टेंट और एक्सप्लेन पोल स्टार। स्टार लोकेटेड नियर नॉर्दर्न डायरेक्शन। अगर आप जैसे अभी के हिसाब से, मैं यहाँ के हिसाब से जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में देखूं, आपके यहाँ भी जहाँ बैठे होंगे उसके हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे तो उधर जिधर नॉर्थ पोल होता है उसके आसपास हमें दिखाई देता है। अपीयर स्टेशनरी, स्टेशनरी रहेगा, एक जगह फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेड क्यों रहेगा फिक्स? यूज फॉर द डायरेक्शन फाइंडिंग, फिक्स है इसीलिए उसको डायरेक्शन फाइंडिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड पोलरिस, उसको पोलरिस भी बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, दूसरा पोलरिस भी बोलते हैं। Why does the pole star appear fix? हमें एक ही जगह पे क्यों दिखाई देता है? Why does not pole star move? पोल स्टार मूव क्यों नहीं करता है? एक्सप्लेन स्टेशनरी नेचर ऑफ पोल स्टार, पोल स्टार के स्टेशनरी नेचर को एक्सप्लेन कीजिए। लाइज क्लोज टू द अर्थ रोटेशनल एक्सेस। अब एक बात समझना बेटा, ये मेरा अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां मैं खड़ा हूं इक्वेटर के थोड़ा ऊपर, इक्वेटर के ऊपर ही है इंडिया, ठीक है। यहां से मैंने देखा कि जो पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइज क्लोज टू द अर्थ रोटेशनल एक्सिस, जो रोटेशनल एक्सिस है उसके आसपास, उसके ऊपर का जो एरिया होगा वहां कहीं मुझे दिखाई देगा। तो जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई दिया, हाँ सर दिखाई दिया। और ये किसके बहुत पास है? एक्सिस के बहुत पास है। तो जब एक्सिस ये इस टाइप से अर्थ मूव कर रही होगी तो अगर यही स्टार मुझे यहां कहीं दिखाई देता तो जब मैं मूव करके यहां से यहां चला जाता तो अब मुझे ना तो दिखाई देता या फिर मूव होते हुए दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे मूव कर रहा हूं मुझे देखो वही नॉर्थ में ही दिखाई देगा। यहां पहुंच गया मैं तब भी मुझे नॉर्थ में ही दिखाई देगा, इसीलिए क्योंकि रोटेशनल एक्सिस के बहुत पास है एंड दैट टू बी नॉर्थ एक्सिस के पास है, इसीलिए हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है। एक्सिस पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार, तो एक्सिस पोल स्टार की तरफ पॉइंट करती है। तो अदर स्टार्स अपीयर्स टू मूव, दूसरे स्टार तो मूव कर जाते हैं जैसे मैंने इस स्टार के बारे में बताया, लेकिन पोल स्टार मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी रोटेशनल एक्सिस के लगभग बिल्कुल पास है। पोल स्टार रिमेन्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड, इसीलिए वो हमें लगभग फिक्स जैसा ही दिखाई देता है। हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार यूजिंग उर्सा मेजर? उर्सा मेजर का यूज करते हुए पोल स्टार को कैसे आप पता लगा सकते हैं? एक्सप्लेन मेथड टू फाइंड पोल स्टार, या फिर हाउ डज उर्सा मेजर हेल्प लोकेट पोल स्टार। सप्तऋषि का हिंदी में आ जाए कि भाई सप्तऋषि के थ्रू आप ध्रुव तारे को कैसे लोकेट करोगे, तो कैसे करेंगे बेटा? लोकेट टू एंड स्टार ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को जब आप देखोगे तो उसके जो आखिरी में 2 स्टार होंगे उनको ध्यान देखना। ड्रॉ इमेजिनरी लाइन, जो 2 स्टार हैं, मान लिया 2 स्टार हैं, इसको ऐसे जोड़ते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना। एक्सटेंड इट 5 टाइम्स, तो अगर ये डिस्टेंस को मैं 1 मानूं, इस डिस्टेंस को 1 मानूं तो ऐसे ऐसे 5 डिस्टेंस और आगे तक बढ़ाऊंगा, वहां मुझे क्या मिलेगा? पोल स्टार मिल जाएगा। अगर इस टाइप के मैं यूं 5 बना दूं, 1 2 3 4 5, तो मुझे वहां पोल स्टार सामने दिखाई देगा। इस तरह से हम पोल स्टार का
लोकेट कर सकते हैं इजीली। व्हाट इज मीन बाय रेवोल्यूशन ऑफ द मून? रेवोल्यूशन ऑफ द मून का मतलब क्या है? बार बार ये वर्ड बेटा बच्चों कंफ्यूजन में डालते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब आप अपने ही एक्सिस पे घूम रहे हो, आप अपनी ही एक्सिस पे घूम रहे हो, एक्सिस आपकी बॉडी के अंदर से जा रही है, दैट इज नोन एज रोटेशन। और वही एक्सिस अगर जैसे सन जो आपकी बॉडी में नहीं है, आपने एक सेंटर में बीच में लठ गाड़ दिया, अब उस लठ के चारों तरफ जो घूम रहे हो दैट इज रेवोल्यूशन। और अगर आप अपने एक्सिस पे घूम रहे हो दैट इज रोटेशन। तो वही चीज है व्हाट इज मीन बाय रेवोल्यूशन ऑफ द मून। रेवोल्यूशन ऑफ द मून समझाइए, अर्थ को सेंटर में रख दीजिए और मून को घुमा दीजिए, दैट इज रेवोल्यूशन। अगर मून के रोटेशन को समझाना हो तो मून के सेंटर में से एक्सिस निकाल दीजिए और मून को घुमा दीजिए, दैट इज रोटेशन। वही बता रहा है मून मूव्स अराउंड अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। मोशन कॉल्ड रेवोल्यूशन, जो किसी दूसरे एक्सिस के अराउंड चक्कर काटा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स अराउंड 27.3 डेज, उसको कितने दिन लगते हैं पूरा होने में? अराउंड 27.3 डेज लगते हैं बेटा। इसी के कारण फेसेस ऑफ मून आपको दिखाई देते हैं, जो चक्कर काट रहा है ना अर्थ के चारों तरफ, उसी के कारण आपको फेसेस ऑफ द मून दिखाई देते हैं। Why do we always see the same face of the moon? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हर बार ऐसा क्यों होता है? कभी भी देखो, पूर्णिमा देख लो, एकम दूज, कभी भी आप मून को देखो, वही फेस मेरी तरफ दिखेगा। उसका जो अपोजिट साइड है, उसका जो पीछे वाला एरिया है वो मुझे नहीं दिखता है। मुझे हर बार वो मेरी तरफ फेस करके रखता है, जबकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, वो भी रोटेट कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वही उसके पीछे। एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज कर रखा है बेटा, सिंक्रोनस रोटेशन ऑफ द मून। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक, जो आप बच्चे शॉर्टकट में यूज करते हैं सिंक। तो बेसिकली हो क्या रखा है बेटा, मून सिंक हो रखा है अर्थ के साथ, मून और अर्थ का सिंकिंग और एक साथ घूम रहे हैं। वाई वन साइड ऑफ मून इज ऑलवेज विजिबल, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए, वाई वन साइड ऑफ द मून इज नेवर विजिबल, मून का पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखता है। मून रोटेशन पीरियड इज इक्वल टू रेवोल्यूशन पीरियड। क्यों बेटा? क्योंकि जो मून का रोटेशन पीरियड है, जो मून अपने एक्सिस पे चक्कर काट रहा है, और जो रेवोल्यूशन पीरियड है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये दोनों लगभग बराबर हैं। तो इसीलिए सेम साइड ऑलवेज फेसेस अर्थ। तो बात समझ रहे हो? मान लिया मैं मून हूं और मैं किसी पर्टिकुलर उसी स्पीड से घूम रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं जिस स्पीड से मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, तो दोनों चीजें परमानेंट फिक्स हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। इसी को हम सिंक्रोनस मोशन बोलते हैं बेटा। इसीलिए जो फार साइड रिमेन अनसीन, जो उसका पीछे का एरिया है वो हमें कभी नहीं दिखता है। व्हाट इज मीन बाय ईयर? ईयर का मतलब क्या है? डिफाइन वन ईयर। हाउ इज ए ईयर कैलकुलेटेड? ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ पूरा चक्कर काट के उसी जगह पे फिर से आ जाती है, उसे हम एक साल बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 365/1/4 डेज। बेसिस ऑफ द कैलेंडर इट काजेस सीजन, इसी के कारण सीजन होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि डे नाइट किस कारण से होते हैं? डे नाइट किस कारण से हो गए? तो आप कहोगे अर्थ का रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सेस, उसके कारण डे नाइट होंगे। आप कहोगे, क्वेश्चन आएगा महीना किस कारण से होता है, मंथ किस कारण से होते हैं? तो आप कहोगे मून के फेसेस के कारण, जो मून मूव कर रहा है उसके कारण महीने कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सीजन किस कारण से होते हैं? सीजन बेटा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रीजन ये रहेगा। व्हाई डू वी ऐड अ लीप ईयर एवरी 4 years? हर एक 4 साल बाद हम एक लीप डे ऐड कर देते हैं, हम एक लीप डे ऐड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2024 में जो फरवरी आई थी वो 29 डेज की थी, 25 में 2025 में 28 डेज की, 26 में अभी जो आएगी वो 28 डेज में, 27 में आएगी वो भी 28 डेज में, 28 में जब आती है तब वो 29 डेज की होती है। उसे लीप डे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसे लीप डे? एक्सप्लेन लीप ईयर। उस साल को लीप ईयर बोल देंगे, उस डे को लीप डे बोल देंगे। वाई इज 29 फरवरी एडेड? यानी एक दिन क्यों ऐड हो जाता है, इसका रीजन बताइए। क्योंकि बेटा मान लेते हैं हर एक साल 365.25, क्योंकि हर एक साल 1/4 1/4 दिन ज़्यादा होता है। तो जब 1/4 एक साल में हुआ, दूसरे साल में 2/4, तीसरे साल में 3/4, चौथे साल में 4/4, यानी 4/4। बात समझ रहे हो भाई? एक साल में 1/4 डे ऐड हो गया, दूसरे साल में फिर 1/4 डे ऐड हो गया,
तो जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 से काट दिया, आ गया 1। तो 4 साल बाद मैंने देखा कि एक दिन बढ़ जाता है, 1 फुल डे, 4 साल बाद एक दिन एडिशनल हो जाता है। तो उस एक दिन को एडजस्ट करने के लिए हम लीप डे फरवरी में ऐड कर देते हैं, तो उसे लीप मंथ बोलेंगे और साल को लीप ईयर बोलेंगे। मेंटेन्स कैलेंडर एक्यूरेसी, इससे क्या है बेटा, कैलेंडर की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। हाउ डिड स्टार्स हेल्प इन कीपिंग टाइम, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। हमने देखा मून कैसे हेल्प करता है, फिर देखा हमने सन कैसे हेल्प करता है टाइम को कीप करने में, अब हम देख रहे हैं कि स्टार्स कैसे हेल्प करता है टाइम कीपिंग में। एक्सप्लेन रोल ऑफ स्टार इन टाइम कीपिंग, और हाउ वाज द स्टार यूज बिफोर क्लॉक, क्लॉक से पहले कैसे यूज किया जाता था, या फिर डिस्क्राइब स्टार बेस्ड टाइम मेजरमेंट। स्टार राइज एंड सेट रेगुलरली, सूरज भी बेटा राइज होते हैं और सेट हो जाते हैं अपने रेगुलर इंटरवल पे। पैटर्न चेंज विद सीजन, सीजन के साथ पैटर्न चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बारिश के दिनों में सप्तऋषि को देखने गया, नहीं मिला मुझे सर। बेटा हर एक कॉन्स्टलेशन का फिक्स्ड मंथ है, फिक्स्ड ईयर के पार्ट हैं, फिक्स सीजन बोल दीजिए आप उसको, सीजन में वो चेंज होते रहते हैं। यूज टू मार्क टाइम एंड डायरेक्शन, तो उससे हम टाइम और डायरेक्शन को मार्क करने में इजी हो जाता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट फॉर एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन इनका बहुत यूज करते थे टाइम कीपिंग के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी बच्चे का नाम लिख दिया, भाई वो ऐसे है तो ऐसा क्यों हुआ, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। रवि ऑब्जर्व्स दैट शैडोज आर शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, विच नेचुरल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन द रीजन। तो ये होगा बेटा ड्यू टू द अपरेंट मोशन ऑफ द सन। यहां में केस बेस में दोबारा से ऐड किया है, अदरवाइज इसके बारे में हम डिटेल में समझ चुके हैं। सन हाईएस्ट एट द नून एंड शैडो बिकम शॉर्टेस्ट यूज्ड इन द टाइम एस्टिमेशन, इस कारण से इसको टाइम एस्टिमेशन में यूज करते हैं। ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के बजाय कोई नाम आ जाता, अनीता, सुनीता, कुछ भी नाम आ जाता। नोटिस दैट द मून अपीयर्स कंप्लीटली डार्क ऑन वन नाइट, उसने देखा कि भाई मैं रात को ऊपर गई, उस बच्चे ने देखा कि मैं जब ऊपर गई तो मैंने पूरी रात ट्राई किया, मुझे चांद दिखाई नहीं दिया। ऐसा होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। कब होता है? न्यू मून वाले दिन होता है, अमावस्या वाले दिन होता है, जब आपको चांद दिखाई नहीं देगा। विच फेस ऑफ मून इज दिस, मून का कौन सा फेस है? न्यू मून है बेटा। इस दिन क्या होगा? मून आपको पूरा कंप्लीट डार्क दिखाई देगा। एक्सप्लेन द केस। मून बिटवीन सन एंड द अर्थ, सनलाइट साइड नॉट विजिबल, सनलाइट साइड नॉट विजिबल, जो सनलाइट साइड होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। स्टार्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द लूनर मंथ, यहां से लूनर मंथ स्टार्ट होता है। जो न्यू मून है ना, अमावस्या आ गई, उसके बाद नेक्स्ट दिन से अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ फुल मून नाइट। अब ये फुल मून का एक्सप्लेन कर रहा है। फुल मून क्या होता है बेटा? पूर्णिमा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। द मून इज सीन राइजिंग एट सनसेट, तो मून हमें सनसेट के टाइम में राइज होते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि इस दिन बेटा बहुत पहले राइज हो जाता है। ये इधर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो आपको सनसेट होते हुए दिखाई देगा, इस साइड में देखोगे तो आपको सन मून राइज होते हुए दिखाई देगा। विच फेस इज दिस, ये कौन सा फेस है? ये फुल मून है, जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। व्हाई डज मून राइज एट सनसेट, ऐसा क्यों है कि सनसेट पे राइज होता है? एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। ये जो फेस है बेटा, दिस इज द फुल मून। अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड द मून, अर्थ सन और मून के बीच में लाई करेगी। एंटायर ब्राइट साइड अवेलेबल, तो बेटा होगा क्या? आपको पूरा का पूरा ब्राइट साइड अवेलेबल होगी। जो चांद का जो चमकीला हिस्सा है, जहां रोशनी गिर रही है, वो पूरी मुझे दिखाई देगी। अकर्स वंस एवरी लूनर मंथ, तो लूनर मंथ के दौरान आपको हर महीने में एक बार पूर्णिमा आएगी। अब यहाँ हो सकता है ये जो क्वेश्चन फुल मून न्यू मून वाले हैं, आपको थोड़ा डाउट लग रहा हो, तो प्लीज़ थ्योरी रेफर कर लीजिएगा। मेरे एक पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा डिटेल में करा रखा है मैंने, हर एक चैप्टर को डिटेल में करा रखा है, वहाँ जाके आप प्लीज़ चेक इट आउट। ए ट्रेवलर यूजेस स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, रात के टाइम में ट्रैवलर क्या यूज करेंगे? स्टार्स को यूज करेंगे। दिन के टाइम में किसको यूज करेंगे? सन को यूज करेंगे। रात में स्टार में किसको ज्यादा यूज करेंगे? रात में पोल स्टार को ज्यादा यूज करेंगे। विच स्टार हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शन, कौन सा स्टार हेल्प करेगा बेटा उनको? पोल स्टार करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर देता है, और जैसे मुझे पता चल गया कि दिस इज द नॉर्थ, तो उसका अपोजिट साउथ,
ये वाली ईस्ट, ये वेस्ट, मुझे सारा पता चल जाएगा इस टाइप से। अपीयर स्टेशनरी, क्योंकि ये बेटा स्टेशनरी महसूस कराता है, इसलिए इसका नेविगेशन में हम यूज करते हैं। ए कैलेंडर बेस्ड ऑन द मून डेट्स चेंजेस एवरी ईयर कंपेयर टू इंग्लिश कैलेंडर। जो मून की डेट्स होती हैं आपने देखा होगा वो चेंज होती रहती हैं। अगर लूनर कैलेंडर, जो हमारे धार्मिक त्यौहार है ना, रिलीजियस, ईद, दिवाली, होली, ये सब ये लूनर कैलेंडर पे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनकी डेट्स हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों? Why does this happen? Identify calendar type। तो कैलेंडर टाइप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट इज ए लूनर कैलेंडर। ये कौन सा महीना है बेटा? लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो फागुन है, पूर्णिमा है, जो हमारे त्यौहार आते हैं फागुन पूर्णिमा के हिसाब से आते हैं, वो किस पे होता है बेटा? लूनर कैलेंडर के ऊपर होता है। लूनर कैलेंडर कितने दिन का? 354 डेज का। और सोलर कैलेंडर कितने दिन का? 365 डेज का। तो कुछ डिफरेंस आया कितने दिन का? 11 डेज का। पूरे साल में बेटा 11 डेज का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए जो हमें डेट शिफ्ट होती है वो दिखाई देती है। और जब डेट शिफ्ट हो गई, हर साल 11 डेज का फर्क आ गया, तो एक साल बाद 11 डेज, 2 साल बाद 22 डेज, 3 साल बाद, 3 ईयर्स के बाद 33 डेज। तो लगभग हर तीसरे साल हम एक अधिमास ऐड कर देते हैं। आपकी बुक में समझा रखा है, एक अधिक मास ऐड कर देते हैं, एक एडिशनल मंथ ऐड कर देंगे लूनर कैलेंडर में टू सिंक विद द सोलर कैलेंडर। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स हैं, जबरदस्ती मैंने ठूसे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल से डरना छोड़ दो। और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, अगर अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा करती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर हाफ रोटेशन? भाई सीधी सी बात है, एक रोटेशन में कितने लिए? 24 घंटे। तो आधे में कितना लेगी? 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, आधे में लेगी बेटा 12 आवर्स। तो हाफ रोटेशन में कितना लिया? 12 आवर्स। इसी के कारण, रोटेशन के कारण ही डे और नाइट होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द अर्थ रोटेशन। इट इज बेस्ड ऑन द अर्थ रोटेशन। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, ऐड किया है, मजा आएगा। द मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन अराउंड 27.3 डेज। जो बेटा मून का रेवोल्यूशन है, जो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रही है ना, उसके लग रहे हैं 27.3 डेज। वाई इज लूनर मंथ लॉन्गर? लेकिन जब मैंने लूनर मंथ की बात की तो मैंने आपको बताया कि 29.5 डेज लग रहे हैं, 29.5 दिन लग रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन में और लूनर मंथ में। रेवोल्यूशन का कितना दिन थे? 27.5। लूनर मंथ में कितने दिन लिए हमने? 29.5। ऐसा क्यों? वाई इज लूनर मंथ लॉन्गर? लूनर मंथ लंबा क्यों होता है? अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड सन। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक जगह पे खड़ी है और जो हमारे चांद मामा हैं वो चक्कर काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्थ भी यहाँ मान लिया सन है, सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो वही बता रहा है, अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड सन। मून नीड्स एक्स्ट्रा मोमेंट। तो मून को बेटा एक्स्ट्रा मूवमेंट करनी पड़ेगी उसको कवर अप करने के लिए, इसीलिए फेज साइकिल टेक्स अराउंड 29.5 डेज। तो जो फेज की साइकिल कंप्लीट होती है वो 29.5 डेज में पूरा होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ थी वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी चक्कर काट रही है, इसीलिए कॉज लॉन्गर लूनर मंथ। इसीलिए जो लूनर मंथ होते हैं वो 29.5 दिन के होते हैं, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो 27.3 डेज का होता है। कैलकुलेट टोटल एक्स्ट्रा टाइम एडेड इन 4 years ड्यू टू हाफ डेज ईच ईयर। मैंने अभी भी बताया। एक्सप्लेन लीप ईयर, न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करो। व्हाई इज लीप ईयर नीडेड? लीप ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? क्यों? क्योंकि हर साल 1.5 डेज एडिशनल है, जुड़ जाता है। वो एक्स्ट्रा जो 1.5 डे है मीन्स 6 घंटे टाइप, तो अगर एक साल में 6 घंटे, 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में कितने घंटे हो जाएंगे? लगभग 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे मतलब लगभग एक दिन, तो वह एक पूरा दिन ऐड करना पड़ेगा। वो हम कब कर देते हैं? 29 फरवरी के नाम पे। 28 फरवरी रहती है नॉर्मली हर एक साल में, उस साल हम क्या करते हैं? एक दिन ऐड कर देंगे और फरवरी को 28 के बजाय 29 दिन का कर देंगे। इस तरह से होगा क्या? कैलेंडर की एक्यूरेसी बनी रहेगी। क्वेश्चन का आंसर यहाँ छुपा है। कैलेंडर की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम ये चीज करते हैं। इफ टुडे इज ए न्यू मून, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द नेक्स्ट फुल मून अकर? आज न्यू मून है, कितने दिन बाद फिर से न्यू मून आएगा? सीधा लूनर मंथ पूछ रहा है, कितना होगा बेटा? 29.5 डेज। कैलकुलेट टाइम पीरियड बिटवीन न्यू मून एंड
फुल मून। अगर न्यू मून और फुल मून के बीच में पूछे तो क्या करोगे बेटा, इसका हाफ कर दो, लगभग 14 से 15 दिनों में वो आ जाएगा। सोल्व लूनर फेस प्रॉब्लम, आंसर लॉजिकली। भाई आप इनको लूनर फेस के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से करोगे। पूरे लूनर मंथ में कितने दिन लगते हैं बेटा, 29.5 डेज। तो आधे में फुल मून एट हाफ साइकिल, तो जो फुल मून आएगा वो कितने दिन बाद आ जाएगा, लगभग 14 से 15 दिन बाद आ जाएगा। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द मून फेसेस। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व स्टार चेंजिंग पोजीशन ड्यूरिंग द नाइट, व्हाई डज दिस हैपन। बच्चे ने देखा कि जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। व्हाई डू स्टार अपीयर्स टू मूव। स्टार्स कंपैरेटली देखो, सूरज और चांद हमें बहुत तेजी से मूव करते दिखाई देते हैं। अब क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे आपकी बुक में जो ये दे रखा कि स्टार हमें स्टेशनरी क्यों दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, स्टार हमें मूव करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। स्टार मूव उतना तेजी से नहीं करेंगे, थोड़ा स्लोली करते हैं। जैसे सूरज है, सुबह होगा जुप से शाम को छुप जाता है, इतना तेजी से मूव नहीं करते। क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि बहुत दूर हैं। ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण स्टार्स आर एक्चुअली फिक्स्ड, नॉर्मली फिक्स है, लेकिन अर्थ जो रोटेट कर रही है उस कारण से हमें लगता है कि ये मूव कर रहे हैं। अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें वो एपरेंट मोशन फील होता है कि हाँ मूव कर रहे हैं, थोड़े थोड़े कर रहे हैं। हाउ डज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस अफेक्ट टाइम कीपिंग। अर्थ के एक्सिस जो टिल्ट हो रखा है कितने डिग्री पे, 23.5, 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट हो रखा है, सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, टाइम कीपिंग को कैसे अफेक्ट करता है। वाई डू सीजन अफेक्ट डे लेंथ। सीजन जो मैंने बताया था कि गर्मी के दिनों में दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, इसका उल्टा सर्दियों में दिन छोटे रातें लंबी, ऐसा क्यों। एक्सप्लेन रोल ऑफ अर्थ का टिल्ट सीजन्स में। सीजन्स के केस में अर्थ के टिल्ट को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सेस बेटा, अर्थ की एक्सेस कितने डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 पे टिल्टेड है, इसीलिए सन का पाथ चेंज होता रहता है। डे लेंथ वेराइज, और डे की लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है, जिससे कि सीजन्स के टाइम चेंज होते रहते हैं। Why can the pole star be used to find direction? पोल स्टार को हम कैसे डायरेक्शन फाइंडिंग में यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोल स्टार अर्थ के रोटेशन एक्सिस के पास होगा, अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी, ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन को वो कर देगा और हमारा नेविगेशन में हेल्प करेगा। Why do seasons repeat every year? हमने देखा कि अप्रैल मई जून में हमेशा गर्मी रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश आ रखी है, दिसंबर जनवरी में सर्दियाँ ही चल रखी हैं, ऐसा क्यों है। एक्सप्लेन रिपीटेशन ऑफ सीजन्स, या फिर वाई आर सीजन साइक्लिक इन नेचर। सीजन साइक्लिक क्यों है, एक परफेक्ट टाइम के बाद, एक साल के बाद क्यों रिपीट कर देते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और दूसरा एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड। अगर टिल्टेड नहीं होती तो सीजन्स कम बनते। सन रेज फॉल डिफरेंटली, इसीलिए जो सूरज की रेज पड़ रही है ना बेटा अर्थ के ऊपर, वो अलग अलग एंगल पे पड़ रही है। इट इज, इसी कारण से साइक्लिक सीजन्स आते रहते हैं, एक टाइम के बाद सीजन अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। व्हाई डज द मून टेक अबाउट 1 मंथ टू कंप्लीट इट्स फेसेस। हमने देखा मून कंप्लीट करने में, अपने फेसेस को कंप्लीट करने में 29.5 डेज ले रहा था, न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक 29.5 दिन ले रहा था। तो पूछ रहा है कि मून लगभग 1 महीना क्यों लेता है। वाई डू मून फेसेस रिपीट आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद रिपीट हो जाते हैं। एक्सप्लेन लूनर फेस साइकिल। बड़ी प्यारी सी वो ड्राइंग आपके बुक में दे रखी है, उसको समझना बेटा, वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कंप्लीट कितने दिन में बेटा, 29.5 डेज में। ये डिपेंड कैसे करेगा बेटा, सन, अर्थ और मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सर यहाँ तो अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर काट रहा था ना, सन कहाँ से आ गया, सन कहाँ से घुसा रहे हो आप लूनर मंथ में, जैसे आपने कहा कि काल लूनर मंथ, तो सन कहाँ से घुसा बेटा, सन यहाँ से घुसा क्योंकि ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है, ये अर्थ चक्कर काट रही है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर काट रही हूँ, तो इसीलिए तो जो सूरज से रोशनी गिरती है इसके ऊपर, सूरज से जो लाइट गिरी उसी से जो चमका ना, और जो चमका वो एज इट इज नहीं दिखता है हमें, अर्थ के ऊपर वो हमें अलग तरीके से दिखता है। तो इन तीनों की पोजीशन मिला जुला के ये मून के फेसेस को डिफाइन करती है, जिससे हम लूनर मंथ मनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल।
स्टार्स ट्विंकल करते क्यों दिखाई देते हैं, एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर व्हाई डू स्टार्स फ्लिकर। एक वर्ड नया आया है इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया कि वो हमें फ्लिकर करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे, स्टार हमसे बहुत दूर हैं, अभी अभी हमने देखा था 4.25 लाइट ईयर्स से भी दूर हैं। लाइट पासेज थ्रू द एटमोसफियर, जो 4.25 बता रहा हूँ ना बेटा, दैट इज द नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन। सन के बाद जो अपना सबसे नज़दीकी स्टार है वो कितना दूर है, 4.25 लाइट ईयर्स, और बचे हुए तो उससे भी दूर हैं। लाइट पासेज थ्रू द एटमोसफियर, तो एटमोसफियर से एंटर करती है, एयर लेयर्स, एयर की अलग अलग लेयर में एंटर करेगी तो वो लाइट को बैंड कर देते हैं, जिसके कारण हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट या फिर दिस वर्ड फ्लिकरिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है। Why does the moon rise at different times on different days? मैंने देखा एक दिन का टाइम था, जो आपकी इंट्रोडक्टरी इमेज थी ना, जहां वो बच्ची पतंग उड़ा रही थी, अहमदाबाद का सीन है, पतंग उड़ा रही है, तो उसने दिन के टाइम में क्या देखा, उसने देखा दिन के टाइम में चांद उगा हुआ है। अदरवाइज बच्चों के कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि चांद आएगा रात में, सूरज आएगा दिन में, ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो मून है वो दिन के किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है आपको। दिन में 2 बजे देख लो, 4 बजे देख लो, सुबह 9 बजे देख लो, सुबह 10 बजे देख लो, रात में 11 बजे देख लो, रात में 2 बजे देख लो, क्योंकि जो मून है बेटा वो अलग अलग टाइम पे राइज होता है, अलग अलग दिन में। वाई इज मून राइज टाइम नॉट फिक्स? मून राइज का टाइम फिक्स नहीं है, जैसे सूरज का है ना भाई, अर्ली मॉर्निंग उगेगा शाम को छिप जाएगा, मून का ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेन चेंज इन मून राइज टाइम, उसके रीजन बताइए। मून मूव्स अराउंड द सन, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। चेंजेस पोजीशन डेली, डेली अपनी पोजीशन चेंज करता है। जो पोजीशन चेंज करता है तो उससे क्या होता है बेटा, हर रोज लगभग 50 मिनट्स का फर्क पड़ता है, 50 मिनट से लेके 1 घंटे का। मान लेते हैं आज दिन में 2 बजे राइज हुआ, अगले दिन में 2:50 PM टाइप राइज होगा लगभग, ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून। यह किस कारण से हुआ? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून, जो मून चक्कर काट रहा था अर्थ के चारों तरफ, उस कारण से ये हुआ। विद दिस आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इंटरेस्टिंग फील किया हो, लगा हो कि यार पूरे चैप्टर में कुछ नहीं बचा, सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।